श्रीमद् देवी भागवत पहला स्कंद। आगे की कथा। व्यास जी का वन में जाना, नारद जी का मिलना और भगवान विष्णु तथा ब्रह्मा में हुए प्राचीन संवाद का वर्णन करते हुए व्यास जी को देवी की उपासना करने के लिए कहना। ऋषियों ने पूछा, महाभाग सूत जी, व्यास जी की किस भार्या से शुकदेव जी की प्रकट हुए, कैसे उनका आविर्भाव हुआ और वे ऐसे किन गुणों से संपन्न थे कि उन्होंने संहिताओं का भली भांति अध्ययन कर लिया। महामते, आपने कहा है शुकदेव जी अयोनिज हैं, अरणी से उनका प्राकट्य हुआ है। इन बातों से हमें महान आश्चर्य हो रहा है, इनका स्पष्टीकरण करने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, प्राचीन समय की बात है। सत्यवती नंदन व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर विराजमान थे। उनके आश्रम पर 2 गौरैया पक्षी थे। उन्हें देखकर वे आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने देखा पक्षी अपने घोंसले में थे। उनका एक सुंदर बच्चा अभी अभी अंडे से बाहर निकला था। उस बच्चे के सभी अंग बड़े सुंदर थे और सभी अभी पांख और रोंों से वह रहित था। दोनों पक्षी उस बच्चे को आहार पहुंचाने के लिए असीम प्रयत्न कर रहे थे। बारंबार दाने ला लाकर उन्हें बच्चे के मुख में डालना उनका प्रधान कर्तव्य बन गया था। वे आनंद में विभल होकर उस बच्चे के अंगों को अपने अंगों से रगड़ते और प्रेम पूर्वक मुख चूमा करते थे। उन गौरैया का अपने बच्चों में ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर व्यास जी ने अपने मन में विचार किया कि जब पक्षी अपने पुत्र के प्रति इतना स्नेह कर रहे हैं, तब मनुष्यों का संतानों में प्रेम हो, इसमें कौन सी विचित्र बात है, क्योंकि उन्हें तो पुत्रों से सेवा पाने की अभिलाषा बनी रहती है। सत्यवती नंदन व्यास जी इस प्रकार के विविध विचारों में उलझकर उदास हो गए। मन ही मन बहुत कुछ सोचकर समझकर बात निश्चित कर ली और वे मंदराचल पर्वत के निकट चले गए। विचार किया, मेरे मनोरथ पूर्ण करने एवं वर देने में निपुण कौन देवता है जिनकी मैं उपासना करूं। भगवान विष्णु, शंकर, इंद्र, ब्रह्मा, सूर्य, गणेश, स्वामी कार्तिकेय, अग्नि अथवा वरुण, मुझे किनकी उपासना करनी चाहिए। इस प्रकार व्यास जी सोच रहे थे। इतने में ही स्वच्छंद गति मुनिवर नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहां पधारे। मुनि को देखकर व्यास जी को अपार हर्ष हुआ। उन्होंने पाद्म एवं अर्घ्य प्रदान की समुचित व्यवस्था की, साथ ही कुशल समाचार पूछा। कुशल प्रश्न सुन लेने के पश्चात मुनिवर नारद जी ने व्यास जी से पूछा, द्वैपायन, तुम क्यों इतने चिंतित दिख रहे हो? अपनी चिंता का कारण बतलाओ। व्यास जी ने कहा, सुना गया है कि पुत्रहीन की गति नहीं होती और मानसिक सुख भी उसे सुलभ नहीं हो सकता। इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ और यही चिंता मुझे बार बार बेचैन कर डालती है। अब मैं मनोरथ पूर्ण करने वाले किस देवता की उपासना करूँ? इस विचारधारा में गोते खा रहा हूँ। इस परिस्थिति में अब आप ही मेरे आश्रय हैं। महर्षि, आप सब कुछ जानने वाले एवं कृपा के समुद्र हैं। शीघ्र बताने की कृपा कीजिए कि मैं किन देवताओं की शरण में जाऊँ जो मुझे पुत्र दे सकें। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार व्यास जी के पूछने पर महामना नारद जी अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे कहने लगे। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवाधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुभ मणि उनकी शोभा बढ़ाती हैं। वे शंख, चक्र और गदा लिए रहते हैं। पीताम्बर धारण करते हैं। 4 भुजाएं हैं। वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रय दाता हैं। जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे। उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु, आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत, भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवताओं की आराधना में ध्यान मग्न हैं? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। प्रभु, आपके नाभि कमल से तो मेरी उत्पत्ति हुई और वह मैं अखिल विश्व का रचयिता बन गया। फिर आप जैसे सर्वसमर्थ पुरुष से बढ़कर कौन विशिष्ट देवता है, उसे बताने की कृपा अवश्य कीजिए। जगत प्रभु, मैं तो यही जानता हूँ
कि सबके कारण स्वरूप आदि पुरुष परमात्मा आप ही हैं। आप में सारी शक्तियाँ स्थित हैं। सृष्टि, स्थिति और संहार तथा सभी कार्यों के करने वाले आप ही हैं। महाराज, आपकी इच्छा से ही मैं इस जगत की रचना करता हूँ। भगवान शंकर भी आपकी आज्ञा पाने पर ही समयानुसार सदा संहार लीला में प्रवृत्त होते हैं। भगवान, सूर्य का आकाश में चक्कर लगाना, सुखदायी पवन का चलना, अग्नि का जलना और मेघ का बरसना आदि सभी कार्य आपकी आज्ञा पर ही निर्भर हैं। मुझे तो महान कौतूहल यह हो रहा है कि आप किस देवता का ध्यान कर रहे हैं। त्रिलोकी में आपसे बढ़कर किसी देवता को मैं नहीं देखता। अतएव सुव्रत मुझ दास को यह रहस्य स्पष्ट बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष किसी बात को छिपाते नहीं। स्मृतियाँ भी यही कहती हैं। ब्रह्मा जी के ये विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्राह्मण, सावधान होकर सुनो। मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और शंकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी हैं। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम्हें राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विक की शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं करते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र से संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। सुव्रत, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेषनाग की शैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ। उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। मैं कभी तो दानवों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को भय पहुँचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। धर्मज्ञ, बहुत पहले की बात कह रहा हूँ। उस समय तुम तो थे ही, चारों ओर जल ही जल था। मुझे 5000 वर्षों तक बाहु युद्ध करना पड़ा था। मेरे कान के मल से उत्पन्न होने वाले मधु और कैटव नामधारी 2 दानव महान दुष्ट थे। उन्हें असीम अभिमान था। भगवती आद्या शक्ति की कृपा से ही मैं उन दैत्यों को मारने में सफल हो सका। महाभाग, उस समय की बात से क्या तुम अपरिचित हो? सर्वश्रेष्ठ शक्ति ही तो उस जीत में कारण हुई थी। फिर तुम बार बार क्यों पूछते हो? जब सर्वत्र जल ही जल शेष रहता है, तब उस शक्ति की इच्छा के अधीन होकर मैं पुरुष रूप से विचरा करता हूँ। प्रत्येक युग में कच्छप, वाराह, नृसिंह और वामन रूप मुझे धारण करने पड़ते हैं। ब्रह्मा जी, प्राचीन समय की बात है, एक बार धनुष की डोरी टूटी और उसके झटके से मेरा मस्तक धड़ से अलग हो गया। तुम बड़े कुशल शिल्पी हो, अतः तुमने घोड़े का मस्तक मेरे धड़ से जोड़ दिया। यह घटना तो तुम्हारे सामने ही घटी थी। तभी से लोग मुझे हैशिरा कहने लगे। जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा जी, तुम इससे अपरिचित नहीं हो। मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। उनकी भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं है। नारद जी कहते हैं, इस गुप्त रहस्य के वक्ता भगवान विष्णु है और श्रोता ब्रह्मा जी रहे। मुनिवर, फिर तो पितामह ने वे सभी बातें अक्षरशः मुझे कह सुनाई। अतएव तुम भी अब यदि अपना पुरुषार्थ सिद्ध करना चाहते हो तो उन्हीं भगवती के चरण कमल को अपने हृदय में धारण करो। तुम्हारी जो भी अभिलाषाएं हैं वे सभी भगवती जगदम्बिका अवश्य पूरी कर देंगी। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी के कहने पर सत्यवती नंदन व्यास जी भगवती के चरण कमलों को अपने हृदय में स्थापित करके तपस्या करने के लिए पर्वत पर चले गए। बोलो जगदम्बे मात की जय। अध्याय 4 पूरा हुआ। भगवान विष्णु के हयग्रीवावतार का कारण तथा हयग्रीव स्वरूप से हयग्रीव दानव का वध। ऋषिगण बोले, सूत जी, आपके बड़े आश्चर्य की बात कही। अरे, जो भगवान विष्णु सबके कर्ता धर्ता हैं, उनका भी मस्तक कटकर धड़ से अलग हो गया। फिर उस धड़ पर घोड़े का सर
रखा गया और वे हयग्रीव कहलाने लगे। वेद भी जिनकी स्तुति करते संपूर्ण देवताओं को आश्चर्य देना जिनका स्वाभाविक गुण है तथा जो समस्त कारणों के भी परम कारण है, उन आदिदेव जगत प्रभु भगवान श्री हरि को भी छिन्न मस्तक हो जाना पड़ा। यह देव की ही करामात है, परंतु महामते ऐसी घटना कैसे घट गई, इसे शीघ्र विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, मुनिगणों, भगवान विष्णु परम तेजस्वी एवं देवताओं के भी देवता हैं। उनकी लीला बड़ी विचित्र है। तुम सब लोग अत्यंत सावधान होकर उनकी अद्भुत कथा सुनो। एक समय की बात है, सनातन परम प्रभु भगवान श्री हरि को घोर युद्ध करना पड़ा। 10,000 वर्षों तक वे युद्ध भूमि में डटे रहे। फिर तो उन्हें थकान सी हो गई। तब वे अपने पुण्य प्रदेश वैकुंठ में गए। पद्मासन लगाकर बैठे, धनुष पर डोरी चढ़ी हुई थी। इसी अवस्था में धनुष को भूमि पर टेककर उसी के सहारे वे कुछ झुक से गए। फिर उसी पर भार देकर अलसाने भी लगे। श्रम के कारण अथवा लीला संयोग से उन्हें घोर निद्रा आ गई। उसी अवसर पर कुछ दिनों से देवताओं के यहाँ यज्ञ करने की योजना चल रही थी। इंद्र, ब्रह्मा, शंकर आदि सभी देवता यज्ञ करने में तत्पर होकर भगवान श्री हरि से मिलने वैकुंठ में गए। देवताओं का कार्य निर्विघ्न चलता रहा। यही उस यज्ञ का उद्देश्य था। वहाँ उन्हें यज्ञेश्वर भगवान विष्णु का दर्शन मिला। फिर तो ध्यान द्वारा पता लगाकर वे जहाँ भगवान विराजमान थे वहाँ पहुँच गए। देखा परम प्रभु भगवान श्री हरि योग निद्रा के अधीन होकर अचेत से पड़े हैं। तब वे देवता लोग वहीं ठहर गए। जब भगवान की निद्रा भंग न हुई तब वे देवता अत्यंत चिंतित हो गए। ऐसी स्थिति में इंद्र ने प्रधान देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, अब क्या करना चाहिए देवताओं, आप स्वयं विचार करें, भगवान विष्णु को कैसे जगाया जाए। तब भगवान शंकर ने कहा, देवताओं, यद्यपि किसी की निद्रा भंग करना निषिद्ध आचरण है, फिर भी यज्ञ का कार्य संपन्न करने के लिए तो उन्हें जगाना ही पड़ेगा। तब ब्रह्मा जी ने वम्री नामक एक कीड़ा उत्पन्न किया। सोचा, धनुष पृथ्वी पर है ही, यह कीड़ा उस धनुष की तात को काट देगा। तदनंतर आगे की रस्सी को काटते ही झुका हुआ धनुष ऊपर को तन उठेगा। फिर तो देवाधिदेव श्री हरि की निद्रा टूट ही जाएगी। तब देवताओं का कार्य सिद्ध होने में कोई संदेह नहीं रहेगा। इस प्रकार मन में विचार करके प्रधान देवता विनाशी ब्रह्मा जी ने वैसे करने के लिए वम्री को आज्ञा दे दी। तब वह वामरी नामक कीड़ा ब्रह्मा जी से कहने लगा, अरे लक्ष्मीकांत, भगवान नारायण देवताओं के भी आराध्य देव हैं, भला उन जगत गुरु की निद्रा में कैसे भंग कर सकूंगा। भगवान, इस धनुष की डोरी को काटने से मुझे कौन सा लाभ है जिसके कारण ऐसा घृणित कार्य किया जा सके। सभी प्राणी किसी न किसी स्वार्थ को लेकर ही नीच कर्म में प्रवृत्त होते हैं, यह बिल्कुल निश्चित बात है। इसलिए यदि मेरा कोई निजी काम बनने वाला हो तभी इसे काटने में मैं तत्पर हो सकूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो, हम लोग तुम्हें यज्ञ में भाग दिया करेंगे। यह निजी लाभ मानकर अब तुम शीघ्र हमारा काम करो, अर्थात भगवान श्री हरि को जगा दो। देखो, यज्ञ में हवन करते समय अगल बगल जो भी हविष्य गिर जाएगा वह तुम्हारा भाग है, यह समझ लो। अच्छा, अब हमारा काम बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा जी के कहने पर उसी क्षण वम्री ने प्रत्यंचा को, जो नीचे भूमि पर थी, खा लिया। फिर तो धनुष बंधन मुक्त हो गया। प्रत्यंचा करते ही दूसरी ओर की डोरी भी वैसे ही ढीली पड़ गई। उस समय बड़े जोर से भयंकर शब्द हुआ जिससे देवता भयभीत हो उठे। चारों ओर अंधकार छा गया, सूर्य की प्रभा क्षीण हो गई। फिर तो सभी देवता घबराकर सोचने लगे, अहो, ऐसे भयंकर समय में पता नहीं क्या होने वाला है। ऋषियों समस्त देवता यूँ सोच रहे थे। इतने में पता नहीं भगवान विष्णु का मस्तक कुंडल और मुकुट सहित कहाँ उड़कर चला गया। कुछ समय के बाद जब घोर अंधकार शांत हुआ तब भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ने देखा श्री हरि का श्री विग्रह बिना मस्तक का पड़ा हुआ है। यह बड़े आश्चर्य की बात सामने आ गई। भगवान विष्णु के केवल धड़ को देखकर उन श्रेष्ठ देवताओं के आश्चर्य की सीमा न रही। अब वे चिंता के उमड़े हुए समुद्र में डूबने उतराने लगे। अत्यंत दुखी होकर उनकी आंखें जल बरसाने लगी। वे विलाप करने लगे, हा नाथ, आप तो देवताओं के भी आराध्य देव एवं
सनातन प्रभु हैं। फिर भी भगवान संपूर्ण देवताओं को निष्प्राण करने वाली यह कैसी दैवी विचित्र घटना घट गई। ब्रह्मा जी ने कहा, काल भगवान ने जैसा भी विधान रच रखा है वैसा अवश्य ही होता है। यह बिल्कुल असंदिग्ध बात है। जैसे बहुत पहले काल की प्रेरणा से भगवान शंकर ने मेरा ही मस्तक काट दिया था, उसी तरह आज भगवान विष्णु का भी मस्तक धड़ से अलग हो कर समुद्र में जा गिरा है। शचीपति देवराज इंद्र के हजारों भग हो गए। उन्हें दुखी होकर स्वर्ग से गिर जाना पड़ा और मानसरोवर में जाकर वे कमर पर रहने लगे। अतएव तुम्हें बिल्कुल शोक नहीं करना चाहिए। तुम सभी उन सनातन विद्या स्वरूपिणी महामाया का चिंतन करो। वे प्रकृतिमयी भगवती निर्गुण स्वरूपिणी एवं सर्वोपरि विराजमान हैं। अब वे ही हमारा कार्य सिद्ध करेंगी। वे जगत को धारण करती हैं। उनका नाम ब्रह्म विद्या भी है। सब प्राणी उन्हीं की संतान है। त्रिलोकी में चर और अचर जितने प्राणी हैं सब में वे विराजमान हैं। सूत कहते हैं, फिर ब्रह्मा जी ने वेदों को जो सामने देह धारण करके उपस्थित थे आज्ञा दी। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी भगवती जगदम्बिका परम आराध्य हैं। उन सनातनी देवी के अंगों का साक्षात्कार होना कठिन है। वे भगवती महामाया संपूर्ण कर्मों को सिद्ध कर देती हैं। अतः तुम लोग उनकी स्तुति करो। तदनंतर सुंदर शरीर धारण करने वाले वेद ब्रह्मा जी का कथन सुनकर उन भगवती का जो ज्ञान गम्या है, महामाया नाम से प्रसिद्ध हैं तथा जिन पर संपूर्ण जगत अवलंबित हैं, स्तवन करने लगे। वेद बोले, देवी आप महामाया हैं। जगत की सृष्टि करना आपका स्वभाव है। आप कल्याणमय विग्रह धारण करने वाली एवं प्राकृतिक गुणों से रहित हैं। अखिल जगत आपका शासन मानता है तथा भगवान शंकर के आप मनोरथ पूर्ण किया करती हैं। माता आपके लिए नमस्कार है। संपूर्ण प्राणियों को जनक आश्रय देने के लिए आप पृथ्वी स्वरूपा हैं। प्राणधारियों के प्राण भी आप ही हैं। धी, श्री, कांति, क्षमा, शांति, श्रद्धा, मेधा, धृति और स्मृति ये सभी आपके नाम हैं। ओमकार में जो अर्धमात्रा है वह आपका रूप है। गायत्री में आप प्रणव है। जया, विजया, धात्री, लज्जा, कीर्ति, स्पृहा और दया इन नामों से आप प्रसिद्ध हैं। माता हम आपको नमस्कार करते हैं। आप त्रिलोकी को उत्पन्न करने में बड़ी कुशल हैं। आपका विग्रह दया से परिपूर्ण है। आप माताओं की भी माता हैं। आप विद्यामयी एवं कल्याण स्वरूपिणी हैं। आपका सारा प्रयत्न अखिल जगत के हितार्थ होता है। आप परम पूज्या बाग बीज आपका स्थान है। ज्ञान द्वारा संसार जनित अंधकार को आप नष्ट कर देती हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, अग्नि और सरस्वती, सूर्य ये जो भूमंडल के स्वामी कहे जाते हैं, उन्हें भी आपने ही नियुक्त किया है। इसलिए आपके समक्ष उनकी कुछ भी प्रधानता न रही। आप चराचर जगत की जननी जो ठहरी। जगदम्बिके, आपको जब अखिल भूमंडल को उत्पन्न करने की इच्छा होती है तब आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि मुख्य देवताओं को प्रकट करती हैं और उनके द्वारा सृष्टि, स्थिति और संहार कार्य आरंभ कर देती हैं। देवी वस्तुतः तो आपका एक ही रूप है। आप में संसार की लेश मात्र भी सत्ता नहीं है। संपूर्ण संसार में कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जिसे आपके रूपों को जानने एवं नामों को गिनने की योग्यता प्राप्त हो सकती हो। भला वापी के थोड़े जल को तैरकर पार करने में असमर्थ सिद्ध हुआ मानव समुद्र के अथाह जल को कैसे कुशलतापूर्वक पार कर सकता है। भगवती, देवताओं में भी कोई ऐसा सिद्ध न हो सका जो आपकी विभूति को जान सके। आप संसार की एकमात्र जननी हैं। आप अकेले ही इस मिथ्याभूत समस्त जगत की रचना कर डालती हैं। देवी, इस जगत के मिथ्या तत्व में श्रुति वचन ही प्रमाण है। देवी, आश्चर्य तो यह है कि इच्छा रहित होते हुए भी आप अखिल जगत की उत्पत्ति में कारण हैं। आपका यह अद्भुत चरित्र हमारे मन को मोह डालता है। जब सारी श्रुतियाँ आपके गुणों एवं प्रभाव को जानने में असमर्थ रहीं, तब हम उन्हें कैसे जान सकते हैं। अधिक क्या कहें, अपने परम प्रभाव को आप स्वयं भी नहीं जानती। कल्याणमयी जगदम्बिके, भगवान श्री विष्णु का मस्तक धड़ से अलग हो गया है। क्या आप इसे नहीं जानती अथवा जानकर भी उनके प्रभाव की परीक्षा करना चाहती हैं?
इस समय श्रीहरि मस्तकहीन हो गए हैं। यह बात महान आश्चर्यजनक एवं साथ ही असीम दुखप्रद भी सिद्ध हो रही है। अब हम यह नहीं जान सकते कि आप जन्म मरण के बंधन को काटने में कुशल होते हुए भी श्री विष्णु के मस्तक को जोड़ने में विलंब क्यों कर रही हैं। जगदम्बिके, आपका यह लीला वैभव अब हमारी समझ से बाहर है। अथवा युद्ध भूमि में देवताओं से हार जाने पर दैत्यों ने पावन तीर्थों में जाकर कोई घोर तप किया है और आप उन्हें वर दे चुकी हैं, जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु का मस्तक अलक्षित हो गया। या अब आप श्रीहरि को मस्तकहीन देखने का ही आनंद लूटना चाहती हैं। जगदम्बिके, आप लक्ष्मी पर कुपित तो नहीं हो गई, क्योंकि उनको आप भगवान विष्णु से रहित देखना चाहती हैं। माना यदि लक्ष्मी ने अपराध ही कर दिया हो तब भी तो आप क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि वे भी आपसे ही प्रकट हुई हैं। अतः श्रीहरि को पुनः मस्तक प्रदान करके लक्ष्मी को प्रसन्न करने की कृपा कीजिए। देवी, ये सुरगण आपको निरंतर नमस्कार कर रहे हैं। आपके जगत सृजनमय कार्य की व्यवस्था के ये प्रधान सदस्य हैं। आपकी कृपा से इन्हें प्रतिष्ठा भी प्राप्त हो चुकी है। अब आप अखिल लोकनायक भगवान विष्णु को प्राण दान करके शोक रूपी समुद्र से उन देवताओं का उद्धार करने की कृपा कीजिए। माता, पहले तो हम यह नहीं जानते कि श्रीहरि का मस्तक चला कहाँ गया। यह तो बिल्कुल निश्चित है कि आपकी कृपा के बिना अगर और कोई उपाय नहीं है। देवी, आप जैसे अमृत पिलाकर देवताओं को जीवित करने में निपुण हैं, वैसे ही अब जगत को भी जीवित रखना आपका कर्तव्य है। सूची कहते हैं, इस प्रकार जब अंगों उपांगों सहित वेदों ने भगवती जगदम्बिका का श्रवण किया, तब वे गुणातीत मायामयी देवी अत्यंत प्रसन्न हो गई। फिर तो देवताओं को लक्ष्य करके आकाशवाणी होने लगी। प्रत्येक वाणी कल्याणमयी थी, सभी शब्दों में सुख भरा था। वह वाणी इस प्रकार थी, देवताओं, अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शांतचित होकर अपने स्थान पर विराजमान हो जाओ। वेदों ने भली भांति मेरी स्तुति की है, अतः मेरी प्रसन्नता में किंचित भी संदेह नहीं रहा। जो पुरुष मर्त्य लोक में मेरे स्तोत्र को भक्तिपूर्वक पढ़ता है अथवा पढ़ेगा, उसे सभी अभीष्ट वस्तुएं सुलभ हो जाएंगी। अथवा जो श्रद्धालु मानव तीनों काल में सदा इसका श्रवण करता है, उसके सभी शोक शांत हो जाते हैं और वह सुखी हो जाता है। मेरा यह वेद प्रणीत स्तोत्र निश्चित ही वेदतुल्य है। अब तुम लोग श्रीहरि के चिन्ह मस्तक होने का कारण सुनो। इस जगत में कोई भी कार्य अकारण कैसे होगा। एक समय की बात है, भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी के साथ एकांत में विराजमान थे। लक्ष्मी के मनोहर मुख को देखकर उन्हें हंसियाँ आ गई। लक्ष्मी ने समझा, हो न हो भगवान विष्णु की दृष्टि में मेरा मुख कुरूप सिद्ध हो चुका है। भगवान विष्णु की दृष्टि में मेरा मुख कुरूप सिद्ध हो चुका, अतएव मुझे देखकर इन्हें हंसियाँ आ गई, क्योंकि बिना कारण उनको यूँ हंसना बिल्कुल असंभव है। फिर तो महालक्ष्मी को क्रोध आ गया। सात्विक स्वभाव वाली होने पर भी वे तमोगुण से अविष्ट हो गईं। श्री महालक्ष्मी के शरीर में भयंकर तामसी शक्ति का जो प्रवेश हुआ, उसका भी भावी परिणाम वस्तुतः देवताओं का कार्य सिद्ध करना था। वे अत्यंत व्याकुल हो गई। तब झट उनके मुख से निकल गया, तुम्हारा यह मस्तक गिर जाए। इसी से इस समय इनका सिर क्षार समुद्र में लहरा रहा है। देवताओं, इसमें कुछ कारण दूसरा भी है, वह यही कि तुम लोगों का एक महान कार्य सिद्ध होने वाला है। यह बिल्कुल निश्चित बात है। हयग्रीव नामक एक दैत्य हो चुका है, उसकी विशाल भुजाएं और वह बड़ी ख्याति पा चुका है। सरस्वती नदी के तट पर जाकर उसने महान तप किया। वह मेरे एकाक्षर मंत्र माया बीज का जाप कर रहा है, बिना कुछ खाए ही जप करता है। उसकी इंद्रियां वश में हो चुकी हैं। सभी भोगों का उसने त्याग कर दिया। संपूर्ण भूषणों से भूषित जो मेरी तामसी शक्ति है, उसी शक्ति की उसने आराधना की। वह दैत्य 1000 वर्ष तक ऐसा कठिन तप करता रहा। तब मैं ही तामसी शक्ति के रूप में सचकर उसके पास गई और जैसे रूप का वह ध्यान कर रहा था, ठीक उसी रूप में मैंने उसे दर्शन दिया। मैं सिंह पर बैठी थी, सर्वांग दया से ओतप्रोत थे। मैंने यहाँ कहा, महाभाग वर मांगो, सुव्रत तुम्हें जो इच्छा है उसे देने को मैं तैयार हूँ। मुझ देवी की बात यह सुनकर वह दानव प्रेम से विभोर हो गया। उसने तुरंत मेरी प्रदक्षिणा की और चरणों में मस्तक झुकाया। मेरे इस
रूप को देखकर उसके नेत्र प्रेम से पुलकित हो उठे और आनंद के आंसुओं से भर गए। फिर तो वह मेरी स्तुति करने लगा। हयग्रीव बोला, कल्याणमय देवी, आपको नमस्कार है। आप महामाया हैं। सृष्टि, स्थिति और संहार करना आपका स्वाभाविक गुण है। भक्तों पर कृपा करने में आप बड़ी कुशल हैं। मनोरथ पूर्ण करना और मुक्ति देना आपका मनोरंजन है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश तथा इनके गुण, गंध, रस, रूप, स्पर्श एवं शब्द, इन सबका कारण आप ही हैं महेश्वरी। नासिका, त्वचा, जिह्वा, नेत्र और कान आदि इंद्रियां तथा इनके अतिरिक्त भी जितनी कर्मेंद्रियां हैं वे सब आपसे ही उत्पन्न हुई हैं। भगवती ने कहा, तुमने बड़ी अद्भुत तपस्या की है। मैं तुम्हारे भक्ति से भली भांति प्रसन्न हूँ। तुम अपना अभिलाषित वर मांगो। तुम्हें जो भी इच्छा हो मैं देने को तैयार हूँ। हयग्रीव बोला, माता, किसी प्रकार भी मुझे मृत्यु का मुख न देखना पड़े, वह ऐसा ही वर देने की कृपा कीजिए। मैं अमर योगी बन जाऊं, देवता और दानव कोई भी मुझे जीत न सके। देवी ने कहा, देखो, जन्मे हुए की मृत्यु और मरे हुए का जन्म होना बिल्कुल निश्चित है। भला ऐसी सिद्ध मर्यादा जगत में कैसे व्यर्थ की जा सकती है। राक्षसराज, मृत्यु के विषय में तो ऐसी ही बात पक्की समझ लेनी चाहिए। अतः मन में सोच विचार कर जो इच्छा हो वह वर मांगो। हयग्रीव बोला, अच्छा, तो हयग्रीव के हाथ ही मेरी मृत्यु हो, दूसरे मुझे न मार सकें। बस अब मेरे मन की यही अभिलाषा है, इसे पूर्ण करने की कृपा कीजिए। देवी ने कहा, महाभाग, अब तुम घर जाओ और आनंदपूर्वक राज्य करो। यह बिल्कुल निश्चित है, हयग्रीव के सिवा दूसरा कोई तुम्हें नहीं मार सकेगा। इस प्रकार उस दानव को वर देकर तामसी देवी अंतर्धान हो चुकी और वह दैत्य भी असीम आनंद का अनुभव करते हुए अपने घर चला गया। वही पापी इन दिनों मुनियों और वेदों को अनेक प्रकार से सता रहा था। त्रिलोकी में कोई भी ऐसा नहीं था जो उस दुष्ट को मार सके। अतएव इस घोड़े का सुंदर सिर उतारकर शिव विष्णु के धड़ से जोड़ दिया गया। यह कार्य ब्रह्मा जी के हाथ संपन्न होगा। तदनंतर वे ही भगवान हयग्रीव देवताओं के हित साधन के लिए उस दुष्ट एवं निर्दयी दानव के प्राण हरेंगे। सूत जी कहते हैं, देवताओं से यों कहकर वह आकाशवाणी शांत हो गई। फिर तो देवता आनंद से विह्वल हो उठे। उन्होंने दिव्य शिल्पी ब्रह्मा जी से कहा। देवता बोले, भगवान शिव विष्णु के मस्तकहीन शरीर पर सिर जोड़ना रूप महत कार्य संपन्न करने की कृपा करें, तभी भगवान हयग्रीव बनकर इस दानवराज का संहार करेंगे। सूत जी कहते हैं, देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उसी क्षण सुरगण के सामने ही तलवार से घोड़े का मस्तक उतार दिया। साथ ही तुरंत उसे भगवान के शरीर पर जोड़ने की व्यवस्था संपन्न कर दी। फिर तो भगवती जगदम्बिका के कृपा प्रसाद से उसी क्षण भगवान विष्णु का हयग्रीवावतार हो गया। यह दानव बड़ा ही अभिमानी हो गया था। देवताओं से उसकी घोर शत्रुता थी। अवतार लेने के पश्चात कितने समय तक भगवान उसके साथ युद्ध भूमि में डटे रहे। तब कहीं उसकी मृत्यु हुई। मर्त्यलोक में रहने वाले जो पुरुष यह पुण्यमयी कथा सुनते हैं वे संपूर्ण दुखों से मुक्त हो जाते हैं। यह बिल्कुल निश्चित बात है। भगवती महामाया का चरित्र परम पवित्र एवं पापों का संहार करने वाला है। उसे जो पढ़ते और सुनते हैं उन्हें संपूर्ण संपत्तियां सुलभ हो जाती हैं। अध्याय 5 यहीं पे पूर्ण हुआ। बोलो अम्बे मात की जय। नमः चंडिकाय, श्री दुर्गाय नमः।